हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। तो फाइनली गाइस, एक्सपो से वापस आ गया हूँ मैं इंडिया। और एक्सपो में क्या हुआ उसके बारे में हम लोग एक डिटेल वीडियो में बात करेंगे। पर पिछले 3-4 दिन से कोई भी वीडियो नहीं आया था, तो क्या हुआ है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उसके बारे में आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। देन कल आ जाएगा मंडे, उसके बाद जो रेगुलर अपडेट्स हैं वो हमारे यहाँ पे चलते रहेंगे। तो सबसे पहले एक बार देख लेते हैं बिटकॉइन को, फिर कुछ इंपॉर्टेंट 4 चीज़ें हैं जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इंडिया से भी अपडेट है, एफओएमसी की मीटिंग में क्या हुआ, कॉइन बेस का अपडेट है, और अभी जस्ट एक ताज़ा जो है बाइनेंस के बारे में एक अपडेट आया, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक बार चलते हैं क्रिप्टो एनालिसिस क्या बोल रहा है। मार्केट कैप 0.08% डाउन है। ऑब्वियस सी बात है, वीकेंड है, सब कुछ डाउन ही होगा। वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे, करीब 31% डाउन है। इन्फ्लो का कोई डेटा नहीं है। फियर एंड ग्रीन इंडेक्स 44 फियर पे है। पिछले 1 घंटे के सेंटीमेंट्स है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेल की तरफ। और अगर हीट मैप देखें तो BTC 0.07% अप और इथीरियम 0.09% डाउन चल रहा है। बिटकॉइन के बारे में बात करें तो जब भी वीडियो बना रहा हूँ मैं, बिटकॉइन का करंट प्राइस है 26,557। और अगर आप देखें, कोई भी मोमेंट यहाँ पे बिटकॉइन के प्राइस में देखने को हमें नहीं मिल रहा है एफओएमसी की मीटिंग के बाद से। तब एक हुआ था चीज़ें, उसके बाद बिल्कुल बिटकॉइन जो है एज अ स्टेबल कॉइन एक्ट कर रहा है। मैं पर्सनली यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, जो आप लोगों को बताया था अभी भी वही है। सितंबर का मंथ चल रहा है और जो मंथ का लास्ट वीक होता है वो थोड़ा सा क्रिटिकल रहा है। अगर पास्ट हिस्ट्री आप देखते हैं तो हमें जो उम्मीद थी वो ये थी कि अब तक ये हो जाना चाहिए था। देखते हैं होगा कि नहीं होगा। तो मेरा जो पर्सनली था वो ये था कि हम लोग यहाँ से टेस्ट कर सकते हैं किसको, 200 EMA को, और वहाँ से एक हमें रिजेक्शन देखने को मिलेगा। या फिर हम लोग यहाँ से, अगर ये हमारा टूटता है, इसके ऊपर एक डेली पी कैंडल क्लोज होती है, तो फिर हम लोग देखने वाले थे हमारा 28,300 का लेवल, और वहाँ से हमें एक रेजिस्टेंस मिलना चाहिए था। ये मैं पिछले आपको कई दिनों से बता रहा हूँ, जो पर्सनली मैं यहाँ पे देख रहा था। पर फिलहाल बिटकॉइन के प्राइस में कोई ऐसा मोमेंट ही हमें देखने को नहीं मिल रहा है अपवर्ड या डाउनवर्ड। तो बिटकॉइन अभी उसी लेवल पे चल रहा है। या नेक्स्ट वीक, यानी कि जो सितंबर का लास्ट महीना होगा, उसमें मुझे उम्मीद है कि ये वाला मोमेंट जो है आपको एक बार देखने को यहाँ पे मिले, और उसके बाद मार्केट जो है, जो हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था, उस तरीके से यहाँ पे चलने लगे। तो ये तो था बिटकॉइन के बारे में। अब थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। पहले हम लोग बात कर लेते हैं एफओएमसी की, और जो हमने बात करी थी उसी तरीके से चीज़ें हुई हैं एफओएमसी की मीटिंग में। तो क्या हम लोगों ने बात करी थी यहाँ पे, तो मीटिंग में क्या हुआ, इंटरेस्ट रेट को नहीं बढ़ाया गया। पर वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई, जो मैंने आपको बोला था कि जब पॉवेल की स्पीच आएगी उसमें आएगी, वही चीज़ यहाँ पे आई। तो मीटिंग में बेसिकली जो 12 फेड ऑफिशियल्स है, उनका मानना है कि एक रेट हाइक हमें अभी देखने को मिलेगी, और 7 ऑफिशियल्स का मानना है कि आगे कोई भी रेट हाइक जो है यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। और जो रेट हाइक हुई है, फेड सीज रेट हाइक फॉर लॉन्गर, मतलब एक लंबे ड्यूरेशन तक हमें बढ़ी हुई जो रेट हाइक्स हैं वो यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो मार्केट में अभी इंपॉर्टेंट चीज़ आई है ये, कि जो 12 ऑफिशियल्स ने बोला है कि एक रेट हाइक आपको देखने को मिलेगी। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ कि एफओएमसी की जो नेक्स्ट मीटिंग है वो कब होने वाली है। तो जो अगली मीटिंग होने वाली है वो अभी 2 हैं। एक हमें देखने को मिलेगी अक्टूबर मंथ के एंड में, और उसके बाद एक देखने को मिलेगी यहाँ पे दिसंबर में। तो एक थोड़ा इसकी वजह से मार्केट में हमें एक मोमेंट यहाँ पे कोई भी देखने को नहीं मिल रहा। थोड़ा सा मार्केट जो है यहाँ पे प्रेशराइज हो रहा है, बेरिश सिनेरियो अगर आप यहाँ पे देखते हैं मार्केट के। तो इसके बाद अगली चीज़ आई यहाँ पे इंडिया की तरफ से, और इसके पीछे का जो रीज़न है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। और ये हम लोग ना जो एक्सपो का वीडियो करेंगे उसमें भी सेम चीज़ें, जब मैं वहाँ पे कई लोगों से मिला, वहाँ से भी यही सेंटिमेंट मुझे देखने को मिला। रीज़न है यहाँ पे, जो चेन एनालिसिस ने भी डेटा भेजा है वो लेके आए हैं। उन्होंने जो पब्लिश किया था, मैंने टेलीग्राम में शेयर किया था, कि इंडिया में इतनी नेगेटिविटी है गवर्नमेंट की तरफ से, और उसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो जुलाई 2022 से जून 2023 तक सेकंड नंबर पे है इंडिया वॉल्यूम के बारे में। अगर आप यहाँ पे बात करते हैं तो बहुत सरप्राइजिंग चीज़ है कि इतना सब होने के बाद भी इंडिया का वॉल्यूम जो है यहाँ पे सेकंड नंबर पे आ रहा है। और वही रीज़न है कि अब जो इंडियन मिनिस्ट्रीज़ है वो भी इस बारे में बात कर रही हैं कि जब इतना वॉल्यूम आ रहा है और उसमें बहुत सारे जो है फ्रॉड भी हो रहे हैं, यहाँ पे क्रिप्टो के थ्रू जो फ्रॉड हो रहे हैं, उसको किस तरीके से यहाँ पे हम लोग टैकल करें। तो यहाँ पे एक CIAT बनाया गया, यानी कि क्रिप्टो इंटेलिजेंस एंड एनालिसिस टूल बनाया गया है। तो ये टूल ये करेगा, एक तरीके से एक मैप बनाएगा। यहाँ पे मैप है ट्रांजैक्शन मैप।
अगर एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांजैक्शन हो रहा है, मैं एग्जांपल आप लोगों को बताऊं, लेट से ए है, बी है, सी है। ए ने अगर क्रिप्टो में कुछ फ्रॉड किया है, ए ने अपने वॉलेट से वो बी के वॉलेट पे भेजा है, बी ने अपने वॉलेट से वो सी के वॉलेट पे भेजा है, तो एक पूरे का पूरा यहाँ पे मैप बनेगा। और एंड में जब ये चीज़ें एक्सचेंजेस की तरफ आएंगी तो ये पता कर लेंगे कि अब एक्सचेंजेस की तरफ आया है, एक्सचेंजेस को उसका एड्रेस देंगे, वहाँ से कुछ प्लान है इनका चीज़ों को ट्रैक करने का। इसमें बेसिकली जो बातें हो रही हैं वो ये हैं कि CIAT यहाँ पे डेट बताएगा, कौन सी डेट को हुआ है, वॉलेट की इंफॉर्मेशन देगा, एड्रेस बताएगा, टाइम स्टैम्प बताएगा और एक्सचेंज बताएगा जब भी कुछ इस तरीके का कुछ गलत ट्रांजैक्शन यहाँ पे होता है। तो और ये सब चीज़ों के पीछे का जो रीज़न है वो ये है कि जिस तरीके से इंडिया में चीज़ें बढ़ रही हैं, जिस तरीके से जो बाहर की कंट्रीज़ हैं वो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ देख रही हैं, उस तरीके से फंड भी जो है यहाँ पे बढ़ रहे हैं, इवन आप बोल सकते हैं स्कैम भी यहाँ पे बढ़ रहे हैं। तो उसी सब के लिए यहाँ पे CIAT को बनाया गया है। इसके बाद जो अगली चीज़ थी वो निकल के आई यहाँ पे कॉइनबेस की तरफ से, और ये भी अपने आप में बड़ी चीज़ है। बताने वाला कौन है? आर्केम। और आर्केम ने बहुत सारी पिछले, अगर आप देखेंगे पिछले एक महीने में कई चीज़ें यहाँ पे सामने लेके, तो अब इन्होंने जो बोला है वो ये है कि कॉइनबेस के पास 1 मिलियन बिटकॉइन है। मैं $1 मिलियन के बिटकॉइन नहीं बोल रहा हूँ, मैं 1 मिलियन बिटकॉइन बोल रहा हूँ, जिनका प्राइस आज की डेट में करीब करीब $25 बिलियन का है। और ये उस जितने बिटकॉइन कॉइनबेस होल्ड कर रहा है यहाँ पे, उतने ही बिटकॉइन सतोशी नाकामोटो के पास भी पड़े हुए हैं। हम लोग बात करते हैं माइक्रो स्ट्रैटेजी की, और माइक्रो स्ट्रैटेजी के पास तकरीबन, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है, 1.5 लाख बिटकॉइन है, पर इनके पास है 1 मिलियन बिटकॉइन। और अभी ट्रेस ही कर रहे हैं ये, अभी तक इनका जो ट्रेस करने का काम वो है पूरा नहीं हुआ। और कुछ आर्टिकल्स में यहाँ तक लिखा गया है कि ये 1 मिलियन बिटकॉइन जो है ये शायद 2 से 3 मिलियन भी हो सकते हैं। और अगर ये 3 मिलियन होते हैं तो आप समझिए बिटकॉइन की जो टोटल सप्लाई है उसका ये 15% यहाँ पे हो सकता है। तो सिंपल सी चीज़ है कि कॉइनबेस शायद सबसे बड़ा होल्डर है अगर हम लोग इस दुनिया में बात करते हैं, क्योंकि अभी तक सतोशी नाकामोटो की बात होती थी। और अगर ये सही है चीज़ें तो हो सकता है कॉइनबेस दुनिया की सबसे बड़ी वो एंटिटी बन जाए जिसके पास सबसे ज़्यादा बिटकॉइन यहाँ पे पड़े हुए हैं। रिसेंटली एक और अपडेट अभी आया है, मुझे कोई भी अपडेट इसका आर्टिकल्स में कोई सोर्स नहीं मिला है, व्हेल चार्ट ने ये शेयर किया है अभी कि बाइनेंस डीलिस्ट करने वाला है सारे के सारे स्टेबल कॉइन को यूरोप के अंदर नेक्स्ट ईयर। और ये मुझे लगता है इसलिए भी हो रहा है क्योंकि जो रेगुलेशंस जिस तरीके से यूरोप में आ रही हैं, बाइनेंस के लिए थोड़ा काम करना वहाँ पे मुश्किल हो रहा है। और उसमें हो सकता है कि कॉइनबेस अपॉर्चुनिटी ले और कॉइनबेस यहाँ पे बाइनेंस की जगह पे यूरोप में घुस जाए और वो वहाँ पे सारी चीज़ें ले ले। अभी भी इसका कोई सोर्स नहीं है, कुछ अगर पता चलेगा मुझे कंफर्म सोर्स के बेस पे, और क्या ज़्यादा इसके पीछे की डिटेल्स नहीं है। रेगुलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, पर उसके अलावा और क्या है वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे यहाँ पे अपडेट कर दूंगा। शाम में ध्यान रखिएगा, एक और वीडियो आएगा एक्सपो के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, क्योंकि आपको समझ में आएगा वहाँ से कि ग्लोबल लेवल पे क्रिप्टो के बारे में क्या चल रहा है। और सबसे बड़ी 2 चीज़ें, क्या लोग सोच रहे हैं मार्केट के बारे में, क्या आने वाले टाइम में मार्केट में होने वाला है, और दूसरी चीज़ इंडिया को किस तरीके से देखा जा रहा है, उस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिटेल में क्या हुआ वहाँ पे। तो इस वीडियो मार्केट के बारे में और पिछले 3-4 दिन के बारे में जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे अपडेट थे। इसके अलावा अगर कुछ और दिन बढ़ रहा तो आप जानते हैं हम डिस्कस करेंगे टेलीग्राम चैनल पे, जिसके लिए टेलीग्राम का चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया जरूर ज्वाइन करिएगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। वीडियो पसंद आए इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।